नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजस सिंह और आज हम बात करेंगे कि हम अपने आप को परमपिता परमात्मा से कैसे जोड़ें। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, अगर बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे होते हैं, वो जिन किसी के भी साथ रह रहे होते हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, उनका लालन पालन कर रहे होते हैं, वो उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो उनके बारे में सोचते हैं, उनसे बातें करते हैं। कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं तो वो उनसे ही डिमांड करते हैं, वो हर चीज़ वो उन पे ही डिपेंड होते हैं और काफ़ी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जिस किसी भी शक्ति को मानते हैं, चाहे वो वाहिगुरु हों, ईश्वर हों, जीसस हों, अल्लाह हों, जब हम उनसे बातें करते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हम काफ़ी उनसे जुड़ जाते हैं। और वो चीज़ जैसे आपके ओरिजिनल माता पिता, जो बायोलॉजिकल माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो हैं, लेकिन उनसे ना जुड़कर आप उनसे जुड़ जाते हैं जिन्होंने आपका लालन पालन किया है, क्योंकि आप उनसे कनेक्टिविटी है आपकी उनकी। तो ठीक उसी तरीके से जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं ना उस परम पिता परमेश्वर से, तो बहुत कुछ आपका स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। वैसे भी देखा जाता है, हमारे कई दोस्त होते हैं आसपास ना, कई सारे दोस्त आपके भी होंगे, हमारे भी हैं, लेकिन जिन दोस्तों के साथ हम बातचीत करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, उनसे कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है ना। हम उनके बारे में सोचते हैं, वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम उन्हें हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ दोस्त ही रह जाते हैं, उनसे दोस्ती नहीं होती, क्योंकि हम उनसे कनेक्ट नहीं होते। ठीक इसी प्रकार छोटी छोटी बातें, जब आप उनसे बातें करते हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हैं, कुछ भी, मतलब वैसे कहावत है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कठिन मंत्र अगर आपको आ रहा हो तो ही आप कनेक्ट हो सकते हैं। आप जितना सरल हो, आप उतना कनेक्ट हो सकते हैं उनके साथ। बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी जो बहुत फेमस हुई थी, आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे मैगजीनों और न्यूज़ में ये पब्लिश किया गया था, मैंने भी सुना तो बहुत आश्चर्य हुआ था। एक बुजुर्ग महिला थी जो अक्सर वृंदावन हर साल जाती थी और दर्शन करके आती थी कृष्ण भगवान का। जब वो काफ़ी उम्र दराज हो गई, जब वो जाने में अक्षम रही, तो अपने बच्चों को कही कि हम यहीं से मूर्ति लेकर चलते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। और वो लाई घर में और बहुत देखभाल करती उस मूर्ति का, मतलब उसे खिलाती, उसे नाश्ता करवाती, बार बार देखती, उससे पूछती है आप ठीक तो हो, यहाँ तक कि रात में सोने के पहले देखती, रात में उठकर देखती। बच्चों को ऐसा लगा कि माता जी तो गई काम से। एक बार कुछ नाश्ता करवाते हुए और उनकी सफाई करते हुए गिर गए। अब गिर गए तो माता जी की हालत खराब। अब वो बार बार माता जी कहने लगी बच्चों को कि कुछ भी हो जाकर डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अब बच्चों को कुछ समझ में ना आए कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे और डॉक्टर को जाकर बोलूंगा क्या। लेकिन डॉक्टर गए, मतलब बुलाने गए, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने भी सोचा कि ठीक है, आकर कहते हैं हाँ माता जी बताइए कैसे क्या हुआ। तो माता जी ने कहा कि इस तरीके से मैं खिला रही थी तो ये गिर गए और देखे नहीं, इन्हें चोट लगा है। चोट तो नहीं लगा। अब डॉक्टर जब देखने लगे, उन्होंने माता जी को दिखाने के लिए वो जो आला होता है कान में लगाकर, और जैसे ही हार्ट उन्होंने चेक किया तो हार्ट बीट डॉक्टर के कानों में सुनाई थी। डॉक्टर भी हैरान, उनको तो ऐसा लगा जैसे वो डॉक्टर ही भूल गए और पूर्ण रूप से वो समर्पित हो गए। मतलब ये कहावत है कि अगर आप में दृढ़ विश्वास हो तो आप पत्थर से भी, मतलब भगवान, उसमें भी आप पैदा कर सकते हैं। तो आप जितना सरल होंगे, आप उनसे कनेक्ट होंगे, जितना उनसे बात करेंगे ना, आप देखेंगे सारी चीज़ें आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे क्वांटम फिजिक्स में कहा जाता है कि आप जिस किसी के बारे में भी सोचते हैं तो हायर एनर्जी से कभी भी एनर्जी नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो जब आप ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में, जीसस के बारे में, ये सब काफ़ी बहुत हायर एनर्जी और डिवाइन सोल है, मतलब बहुत सुप्रीम पावर है। तो जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो इनकी एनर्जी भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है।
फिर आप इन्हेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मतलब सरल तरीके से, सरल स्वभाव से जब आप उनसे कनेक्ट होंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ठीक है, हम फिर अगली बार किसी नई जानकारी के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर बेल आइकॉन नहीं अगर आपने क्लिक किया है, दबाया है, तो उसे दबा दे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर दे, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी आपको मिलते रहे। तो हम फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई जानकारियों के साथ। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।